A very warm good morning to all my dear students. How are you all? I think you all are fine. Students, every day, one thing is with you in each and every time. Okay, this is our shadow. वो हमारी क्या होती है? शैडो, जो कि हमारे साथ होती है हमेशा. जब भी हम किसी लाइट को ब्लॉक करते हैं तो हमारे सामने लाइट का शैडो होता है. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ एक शैडो. Students, look at this shadow. This is a shadow of a boy. ठीक है, one boy is standing front of the light. जब वो लाइट के आगे खड़ा है तो पीछे हमें उसका क्या दिख रहा है? शैडो दिख रहा है. ठीक है, ये जो शैडो है ये हमारे पास हमेशा रहता है. स्टूडेंट, जब भी हम किसी लाइट को ब्लॉक करते हैं, देखिए स्टूडेंट्स मेरे हैंड में क्या है? स्टिक है देखो, और ये स्टिक के नीचे देखिए मेरे हैंड और स्टिक दोनों का शेडो रिफ्लेक्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये जो शेडो है स्टूडेंट ये हमारे साथ हमेशा रहता है. इन एवरी डे इन अ मॉर्निंग और इवनिंग टाइम हमारी जो शेडो होती है वो कैसी होती है? लॉन्ग होती है. बट इन अ डे टाइम हमारी जो शेडो होती है वो बहुत छोटी हो जाती है. ठीक है, चलिए देखते हैं ऐसा क्यों होता है. पहले हम इसके बारे में लाइट के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, We need light to see things around us. स्टूडेंट्स हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए. अगर स्टूडेंट्स देखिए अंधेरे में नाइट के टाइम हमें क्या देखते हैं? नाइट में हमें कुछ भी नहीं दिखता है. हम नाइट में जब रूम के अंदर आते हैं तो पूरा डार्क होता है जिसके कारण हमें कुछ भी नहीं देखने को मिलता है. जब हम लाइट्स ऑन करते हैं, स्विच अपने जो लाइट्स के हमारे स्विच हैं उनको ऑन करते हैं, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि हमें रूम में जो जो चीज़ें रखी हैं वो देखने को मिलती हैं. चलिए इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं. स्टूडेंट्स देखिए मैंने अपने रूम का लाइट को बिल्कुल बंद कर दिया है. यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे लाइट नहीं है. बिना लाइट के हम कुछ भी नहीं देख सकते हैं. चलिए अब मैं लाइट ऑन करती हूँ. ऑन करने पे देखते हैं हमें क्या दिखता है. ठीक है, ये देखिए मैंने लाइट ऑन कर दी है. अब हमें रूम में रखी चीज़ें शो हो रही हैं. ठीक है, हम तभी चीज़ों को देख सकते हैं स्टूडेंट जब हमारे आसपास क्या होगी? लाइट होगी. ठीक है, द सन गिव्स अस लाइट. और सन क्या देता है? हमें लाइट देता है ड्यूरिंग द डे टाइम. दिन के समय हमें सन लाइट देता है जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ों को देख पाते हैं. इट हेल्प अस टू सी द थिंग्स अराउंड अस, जो कि हमें अगल बगल की जो चीज़ें हैं देखने में हेल्प करती है. व्हाट हैपन व्हेन द सन सेट? क्या होता है जब सन छिप जाता है? ठीक है, इट गेट्स ब्राइट डार्क. इस जब सन आपका शेड्स हो जाता है, ठीक है, उसमें उसके बाद क्या होता है? हमें सब डार्क दिखने लगता है. ठीक है, व्हेन देयर इज नो सनलाइट, अगर बिल्कुल भी सनलाइट हमारे पास नहीं होगी, हमारे सामने सनलाइट नहीं होगी, वी यूज़ इलेक्ट्रिक ट्यूब्स लाइट्स. हम लोग क्या यूज़ करते हैं उस टाइम पे जब हमारे पास सनलाइट नहीं होती है? इट मीन्स दैट नाइट टाइम पर. ठीक है, रात के समय हमारे पास सनलाइट नहीं होती है. बिकॉज ऑफ दैट इज इन दैट टाइम सन सेट्स. ठीक है, सन सेट हो जाता है इस टाइम पे. तो क्या होता है स्टूडेंट्स? हमें सब डार्क दिखने लगता है. ठीक है, उस टाइम पे हम क्या यूज़ करते हैं? इलेक्ट्रिक ट्यूब्स यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स यूज़ करते हैं. मैं आपको शो करती हूँ इलेक्ट्रिक ट्यूब लाइट्स भी. Look at this bulb students. In my room we use this bulb at the night time. ठीक है, रात के समय मैं ये बल्ब यूज़ करती हूँ जिसके कारण मुझे रूम के अंदर रखी चीज़ें देखने में हेल्प मिलती है. ठीक है, आपके घर में भी इस तरीके के बल्ब्स होंगे जिससे कि आपको भी रूम के अंदर कुछ चीज़ों को देखने में हेल्प मिलती होगी. जब हम रात हो जाती है, जब नाइट के टाइम पे जब सन सेट हो जाता है उस टाइम पे हम इन बल्ब्स का यूज़ करते हैं. बर्निंग कैंडल्स, अगर लाइट्स नहीं है तो हम कैंडल्स बर्न करते हैं. ठीक है, और लैंट्रेट्स. ठीक है, टू सी थिंग्स अराउंड अस. लैम्प्स जलाते हैं और अपने अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए हम उजाला करने की कोशिश करते हैं. लाइट्स जला करके हम अपने आसपास की चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं. थिंग्स दैट गिव ऑफ देयर ओन लाइट दे आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट. वो चीज़ें जिनकी खुद की अपनी लाइट होती है वो चीज़ें क्या कहलाती है स्टूडेंट? सोर्सेज ऑफ लाइट कहलाती है. ठीक है, अब हम शेडो के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. शेडो क्या है स्टूडेंट्स? अ डार्क एरिया और शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट. एक डार्क शेडो बनता है, एक डार्क पैच टाइप का आपका बन जाता है जब किसी लाइट जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर कोई चीज़ हम ब्लॉक कर देते हैं. देखो यहाँ से आने वाली लाइट को मैंने ब्लॉक कर दिया है और एक
शेडो मेरे हैंड की बुक के ऊपर पेस्ट हो रही है। देखो बुक के ऊपर एक शेडो बन रही है, मेरे हैंड की शेडो यहाँ पे बन रही है, ठीक है, क्योंकि मैंने उस पर आने वाली लाइट को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पे रूम पे बल्ब जलाया है, ठीक है। बल्ब की हेल्प से मैंने क्या करा है, बल्ब के आगे अपना हैंड को रख दिया है, जिसके कारण लाइट ब्लॉक हो गई है और उस लाइट के नीचे मेरा एक हैंड का शेडो बन रहा है। तो ये क्या होता है कि लाइट के पाथ पे आने वाली चीज़ें, जब हम कोई भी चीज़ लाइट के आने वाली रास्ते पर रख देते हैं और उसके कारण लाइट ब्लॉक हो जाती है, तो उसका शेडो आगे हमारे पास आ जाता है। ये शेडो हमेशा कैसा होता है स्टूडेंट, डार्क होता है, ठीक है। देखिए जो शेडो बना है बुक के ऊपर, ये कैसा है, डार्क है, ठीक है। सो ना अब आगे हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पे बियर का शेडो बना है, देखो डे टाइम पे। अब देखो यहाँ पे, फिर देखो यहाँ पे, ये तीनों हर टाइम पर इसका बियर का जो शेडो बना है, ठीक है। वन डे मिस्टर बियर वेंट आउट ऑफ अ वॉक अलोन। एक दिन क्या होता है, मिस्टर बियर क्या होते हैं, वॉक पे जाते हैं, क्योंकि वो अकेले होते हैं, अकेले वॉक पे चले जाते हैं। ही फाउंड दैट ही वॉज नॉट अलोन। लेकिन वो देखते हैं कि मैं तो अकेला हूँ ही नहीं, समवन फॉलोइंग मी, कोई मुझे फॉलो कर रहा है, ठीक है। हम कभी भी अकेले नहीं होते, हमें फॉलो करती है हमारी शेडो। इट वॉज डार्क एंड ब्लैक इन कलर। जो बियर को फॉलो कर रहा था वो कैसा था, डार्क और ब्लैक इन कलर में था। व्हेन मिस्टर बियर रैन, जब भी मिस्टर बियर भाग रहे थे, इट ऑल्सो रैन विद हिम, तो वो शेडो भी उनके साथ भाग रही थी। व्हेन मिस्टर बियर स्टॉप्ड, जब मिस्टर बियर स्टॉप्ड हो गए, रुक गए, इट ऑल्सो स्टॉप्ड विद हिम, और वो जो शेडो थी वो भी उनके साथ रुक गई। तो वो जो मिस्टर बियर के साथ थी वो क्या थी, उनकी शेडो थी। शेडो आर फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट। शेडो कहाँ पर होती है स्टूडेंट, शेडो कहाँ पर बनती है, हमेशा लाइट के अपोजिट साइड पर बनती है। याद रखना, हमेशा लाइट के अपोजिट साइड पर हमारी शेडो बनती है। लेट अस चेक इट आउट आवरसेल्फ। अब हम अपने आप चेक करते हैं। ऑब्जर्व द पिक्चर्स given along side carefully and take the object word in the given and the bracket। ठीक है, आपके पीछे आपके यहाँ पे पिक्चर्स दी गई हैं। अब ये पिक्चर्स किस तरीके की शेडो बनाएगी हमें ये देखना है, ठीक है। वो लेफ्ट में बना रही है या राइट में बना रही है। टेक अ बुक एंड कीप इट अपराइट ऑन अ मैट। आपको एक बुक लेनी है जो कि मैट पे रखनी है। सॉरी Where is the shadow form? Sorry, take a torch or shine it on the book form of right। ठीक है, हमें क्या लेना है, टॉर्च लेना है। टॉर्च को बुक पे, टॉर्च को क्या करना है, टॉर्च की जो लाइट है वो बुक के ऊपर फ्लैश करनी है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जो बुक का शेडो है वो बुक के किस साइड बन रहा है। वेयर इज द शेडो फॉर्म, शेडो किस साइड बन रहा है, द शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द लेफ्ट और राइट साइड ऑफ द बुक। ये राइट साइड बन रहा है या लेफ्ट साइड बन रहा है बुक के। नाउ शाइन द टॉर्च फ्रॉम द लेफ्ट साइड। अब आप लेफ्ट साइड से, पहले आप राइट साइड से बनाओगे तो शेडो राइट साइड, लेफ्ट साइड में बनेगा। जब आप टॉर्च को लेफ्ट साइड से रखोगे तो शेडो राइट साइड में बनेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जो शेडो है वो अपोजिट साइड में बनता है। अगर आप टॉर्च बुक के लेफ्ट साइड में लगा रहे हो तो उसका जो शेडो है वो राइट साइड में बनेगा, ठीक है। अगर आप बुक के लेफ्ट साइड पे बना रहे हो तो शेडो राइट साइड में बनेगा, ठीक है। हमेशा लाइट के जहाँ पे सोर्सेज ऑफ लाइट होती है उसके अपोजिट साइड में उस चीज़ का शेडो बनता है, ठीक है। तो जो ये शेडो है बुक का शेडो, एक बार टॉर्च को राइट साइड में रखा है तो शेडो लेफ्ट साइड में बन रहा है, एक बार टॉर्च को लेफ्ट साइड में रखा है तो शेडो राइट साइड में बन रहा है, और एक बार हमने क्या शो किया कि बिल्कुल डायरेक्ट उसके ऊपर हमने शो किया, सेम ऊपर, तो शेडो भी उसी के सेम नीचे बनेगा, ठीक है। इट मीन्स दैट वो शेडो बहुत छोटा सा बनेगा, ठीक है। इसीलिए डे टाइम पे हम देखते हैं कि मॉर्निंग टाइम पे हमारी शेडो बहुत लॉन्ग होती है, इवनिंग टाइम पे हमारी शेडो बहुत लॉन्ग होती है, बट इन द नून टाइम, दिन के टाइम पे हमारी शेडो बहुत ही छोटी बनती है, क्योंकि उस टाइम पे जो लाइट होती है वो डायरेक्ट हमारे हेड के अबव होती है, ठीक है, जिसके कारण जो शेडो है वो बहुत छोटी होती है, ठीक है। शेडो चेंजेस द लेंथ व्हेन द सोर्सेज ऑफ लाइट इज मूव्ड। शेडो अपनी लेंथ को इंक्रीज और डिक्रीज करती है लाइट के मूवमेंट से, ठीक है। कंटिन्यू विद द एक्टिविटी टू चेक दिस आउट, ब्रिंग टॉर्च क्लोजर टू द बुक। अब हम क्या करेंगे, पहले हमने ऊपर टॉर्च को ऊपर से फ्लो किया था तो शेडो बहुत थोड़ी उसी की सेम नीचे बन रही थी, लेकिन जब हम लाइट को नीचे नीचे लाते गए, अब हमने बिल्कुल क्लोज कर दिया बुक और टॉर्च की लाइट को बिल्कुल क्लोज कर दिया है, तो शेडो देखो हमें बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट कि
लाइट का जो मूवमेंट है वो जितना लेंदी होगा उतना ही शेडो हमारी इंक्रीज होगी, और जितना वो क्लोज होगा उतना ही शेडो हमारी डिक्रीज होती चली जाती है, ठीक है। What happened to the length of the shadow? The shadow formed decreases in length. Shadow हमारी जो होती है वो अपनी लेंथ को increases भी करती है, decreases भी करती रहती है। Shift the torch को जब हम शिफ्ट करेंगे and take it far away from the book, अगर हम उसे बुक के बहुत दूर ले जाएंगे तो जो लेंथ है वो बहुत लॉन्ग बनेगी। जब हम उसे बुक के बिल्कुल क्लोज ले आएंगे तो जो लेंथ है वो कैसी बनेगी, बहुत ही स्मॉल बनेगी। So now students come to the next page. Likewise, the length of a shadow made by the sun keep on changing during the day. In the morning and evening, the sun is far away from us. Therefore, the shadow is formed are longer. At noon time, the sun is just above our head, and thus द शेडो फॉर्म्ड आर शॉर्टर, ठीक है। ये हम देखते हैं, देखो हम अपने में से भी देख सकते हैं और फिर इस पिक्चर की हेल्प से भी देख सकते हैं। देखो ये मॉर्निंग टाइम है, ये बच्चा क्या है मॉर्निंग में स्टैंड हो रखा है और सन जो है मॉर्निंग टाइम पे हमसे बहुत दूर होता है, जिसके कारण हमारी शेडो क्या होती है, बहुत ही लॉन्गर होती है, ठीक है। नून टाइम पे हम क्या देखते हैं, सन जस्ट हमारे हेड के अबव होता है, जिसके कारण हमारी जो शेडो है वो बहुत ही छोटी बनती है। इवनिंग टाइम पे भी सन जो है हमसे बहुत दूर होता है, ठीक है, जिसके कारण हमारी शेडो भी इवनिंग टाइम पे लॉन्गर होती है। तो जस्ट वी सी दैट इन द मॉर्निंग और इवनिंग टाइम आवर शेडो फॉर्म लॉन्गर, हमारी जो शेडो है वो लॉन्ग दिखती है। बट एट द नून टाइम, अगर हम नून के टाइम पे देखें, जो हमारी शेडो है वो बहुत ही छोटी हमें दिखती है। वाई आर नो शेडोज सीन इन आ डार्क, ठीक है, वाई आर नो शेडोज सीन इन द डार्क, क्यों डार्क जब अंधेरा हो जाता है तो हमें शेडो क्यों नहीं दिखती है। यू कैन form many interesting shadows on the wall using your hand, आप अपने हैंड्स के थ्रू, ठीक है, हैंड्स के थ्रू क्या कर सकते हो, बहुत सारी शेडोज बना सकते हो। देखो हमने ये डॉग का शेडो बनाया अपने हैंड को इस तरीके से मूव करके, देखो मैंने भी इस तरीके से बनाया है, देखो ये एक डॉग का टाइप का शेडो लग रहा है, ठीक है, इस तरीके से मैंने अपने हैंड को मूव किया है तो ये एक स्नेक टाइप का शेडो लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो इस शेडो में फिंगर्स और हैंड्स के यूज से एक बर्ड का शेडो बनाया है। ये देखिए यहाँ पे भी हैंड के यूज से बहुत अच्छे शेडोज बनाए जा सकते हैं, ठीक है। ये शेडोज बड़े ही इंटरेस्टिंग होते हैं जो कि हम अपने वॉल पे बना सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट वॉल लाइट के पाथ को क्या करती है, ब्लॉक कर देती है, तो वहाँ पे शेडो बन जाती है। वन मोर क्वेश्चन इज देयर, देखो स्टूडेंट्स मैं उसका आंसर आपको बताना भूल गई हूँ, बट अभी देखिए इसमें क्या होता है, वाई आर नो शेडो सीन इन द डार्क, तुम्हें डार्क एरियाज में क्यों शेडो नहीं दिखती है, क्योंकि डार्क एरियाज में क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट नहीं होती है वहाँ पे, ठीक है, और हमारी जो शेडो है वो खुद ही डार्क होती है, जो हमें शो ही नहीं होती है, ठीक है। तो इसीलिए हमें डार्क जब अंधेरा कमरा होता है, डार्क होता है, वहाँ पे हमें कोई भी शेडो देखने के लिए नहीं मिलती है, क्योंकि हम वहाँ पर लाइट ही नहीं होती है जिससे कि हम उस लाइट को ब्लॉक करके हमारी शेडो बनी जाए, ठीक है। तो इस तरीके का कोई वहाँ पे कुछ नहीं होता है, ठीक है। शेडो हमेशा तभी बनती है जब लाइट को हम ब्लॉक करते हैं। लुक एट दिस एक्टिविटी स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पे सर्कल द करेक्ट शेडो, इसका जो करेक्ट शेडो है वो कौन सा है, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है या ये करेक्ट है, ठीक है। तो अपोजिट साइड कौन सा है इसका, दिस वन इज द अपोजिट साइड, तो दिस शेडो इज करेक्ट। अब ये देखिए यहाँ पे अम्ब्रेला रखा हुआ है, तो अम्ब्रेला का करेक्ट शेडो कौन सा होगा, अम्ब्रेला का करेक्ट शेडो उसका अपोजिट साइड होगा, दिस वन इज द करेक्ट शेडो ऑफ द अम्ब्रेला। सो नाउ स्टूडेंट्स हम इसके की टर्म्स पढ़ लेते हैं कुछ। सोर्सेज ऑफ लाइट, सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होता है, ऑब्जेक्ट दैट गिव आउट लाइट, जो वो ऑब्जेक्ट जो हमें लाइट देते हैं, दिस आर कॉल्ड सोर्सेज ऑफ लाइट। व्हाट इज द शेडो, द डार्क एरिया दैट इज फॉर्म्ड व्हेन समथिंग कम्स इन द पाथ ऑफ द लाइट, एक डार्क एरिया बनता है किसके कारण, अगर हम किसी पाथ ऑफ लाइट के रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं किसी चीज से, कोई चीज वहां पे आ जाती है, उसके बाद वहां पे कुछ डार्क फॉर्म्ड एक डार्क चीज जो बनती है, दिस इज कॉल्ड अ शेडो। नाउ आई नो
क्या आपको पता है ये सब? वी नीड लाइट टू सी थिंग्स अराउंड अस। हमें लाइट देखने के लिए, हमें लाइट चाहिए होती है अपने अगल बगल की चीज़ों को देखने के लिए। शेडो आर फॉर्म्ड व्हेन समथिंग ब्लॉक्स द पाथ ऑफ लाइट। शेडो तभी बनती है जब लाइट के पाथ पे कुछ चीज़ ब्लॉक होती है। अ सोर्सेज ऑफ लाइट इज नीडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द शेडो। ठीक है, सोर्सेज ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है शेडो को बनाने के लिए। अ शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द सोर्सेज ऑफ लाइट। हमेशा शेडो अपोजिट किसी सोर्सेज ऑफ लाइट के हमेशा कहाँ पे बनती है? अपोजिट साइड में ही बनती है। अ शेडो आर बिगर व्हेन सोर्सेज ऑफ लाइट इज फार एंड स्मॉलर व्हेन द सोर्सेज ऑफ लाइट इज नियर। हमेशा शेडो बड़ी होती है जब सोर्सेज ऑफ लाइट बहुत दूर होती है, और शेडो तब बहुत छोटी हो जाती है, स्मॉलर हो जाती है जब सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होती है? उसके बिल्कुल नज़दीक होती है। ठीक है। नंबर 6, शेडो आर शॉर्टेस्ट एट द नून। शेडो क्या होती है? शॉर्टेस्ट होती है नून में। नून के टाइम पे बहुत छोटी होती है। एंड द लॉन्गर, और बहुत ही बड़ी होती है कब? मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये एक शेडो मैप है। ये देख लीजिए आप शेडो मैप किस तरीके से बन रहा है। देखो यहाँ पे टॉर्च की हेल्प से शेडो बनाई जा रही है। ठीक है। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पाथ पर आ गया है, अब ये शेडो फॉर्म्ड हो रही है। ठीक है। नून, शॉर्ट नून पे नून पे शॉर्ट हो जाएगी, एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग पे क्या हो जाएगी? लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि ये जो सोर्स ऑफ लाइट है ये क्या होती है? इतनी जितनी नज़दीक होगी उतनी छोटी होगी, जितनी दूर होगी उतनी ही बड़ी होती चली जाएगी। ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, कम टू अ वर्कशीट। अब हम आपको आपकी वर्कशीट एक्सप्लेन कर लेती हूँ। दिस इज योर वर्कशीट नंबर 51। ठीक है। एंड रिमेंबर वन थिंग, दिस होमवर्क विल नॉट बी सबमिटेड। ये जो होमवर्क है ये आपका सबमिट नहीं होगा। प्लीज इग्नोर द सबमिशन डेट। वर्कशीट के नीचे जो सबमिशन डेट होती है वो आपको इग्नोर करनी है। राइट डाउन द डेट एंड डे आपको सेम इसी फॉर्म में राइट डाउन करना है। लेसन नंबर आपका 12 आपको राइट डाउन करना है। आफ्टर दैट आपको लाइट एंड शेडो लेसन का जो नेम है वो भी राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, रीड द लेसन 12 लाइट एंड शेडो। आपको जो लेसन नंबर 12 है लाइट एंड शेडो ये रीड करना है। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 इज न्यू टर्म्स। कुछ न्यू टर्म्स मैंने यहाँ पे आपको दिए हैं। फर्स्ट वर्ड इज ब्राइट, सेकेंड वर्ड इज ऑब्जेक्ट, थर्ड वर्ड इज सनलाइट, fourth word is torch, fifth word is rotate, sixth word is patch, seventh word is shadow, eighth word is observe. Here question number 2 is some new words. ठीक है। For number 1 is bright, number 2 is object, number 3 is sunlight, number 4 is torch, number 5th is rotate, number 6th is patch, number 7th is shadow, number 8 is observe, number 9 is receive, and number 10 is experience. Okay, so now students, here I am giving you question number 3 is give one word answer. ठीक है। आपको जो questions हैं उनके one word answers देने हैं। Students, in our worksheet we have write only one answer, but in your exams you have to be write whole proper answer. ठीक है। like that, जैसे मैंने question 1 दिया है, which is the नियरेस्ट स्टार और टू द अर्थ। अर्थ का सबसे नियरेस्ट स्टार कौन सा है? तो आप क्या आंसर लिखोगे? द सन। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। ठीक है। इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। नंबर 2 इज व्हेन वी सी अवर शेडो इज शॉर्ट। हमें कब अपनी शेडो छोटी दिखती है? तो हमें नून के टाइम पे, एट नून टाइम वी सी आवर शेडो एट शॉर्ट। ठीक है। हमें नून के टाइम पे हमारी जो शेडो है वो शॉर्ट दिखती है, तो वी सी आवर शेडो इज शॉर्ट एट नून। नंबर 3, व्हाट इज फॉर्म व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड और बाय एन ऑब्जेक्ट। जब हम लाइट के आगे किसी चीज़ को ब्लॉक कर देते हैं, लाइट के आगे कोई चीज़ रख देते हैं, तो वहाँ के उसके अपोजिट साइड में क्या बनता है? तो उसके अपोजिट साइड में शेडो बनता है। द शेडो इज फॉर्म्ड व्हेन लाइट इज ब्लॉक्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ओके। Our fourth question is what is the sun made up of? जो सन है वो किससे बना है? तो सन मैनी गैसेस से बना हुआ है, लाइक दैट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। ठीक है। इन सब बहुत सारी गैसेस से मिलकर के आपका जो सन है वो रेडी हुआ है। सन इज द वेरी हॉटेस्ट स्टार, बहुत ही गर्म स्टार है वो। ठीक है। नंबर 4 क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म्स। आफ्टर दैट वी आर गिविंग डिफाइन द टर्म्स। ठीक है। टर्म्स डिफाइन में हम एक टर्म आपको देते हैं जिसको कि आपको डिफाइन करना होता है। तो आप फर्स्ट टर्म स्टार। स्टार क्या है? heavily object which look like a small point of light in the sky।
स्काई में बहुत ही बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, जिससे कि अगर हम यहाँ से देखें तो वो हमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स दिखते हैं और उनमें लाइट होती है। ठीक है, आपने देखा होगा नाइट टाइम पे स्काई पे छोटे छोटे स्टार्स देखे होंगे जिनकी खुद की लाइट होती है। ठीक है, नंबर 2 इज शेडो। शेडो क्या होता है? अ डार्क पैच, बहुत ही डार्क पैच है जो कि फॉर्म्ड होता है, फॉर्म व्हेन एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट। लाइट के वे पे, लाइट की रास्ते पे कोई ऑब्जेक्ट लाइट को जब ब्लॉक कर देता है तो वहाँ पे एक डार्क पैच बन जाता है जिसको कि हम शेडो कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 is fill in the blanks। क्वेश्चन नंबर 5 आपका fill in the blanks है। नंबर 1, the sun gives us dash and dash। सन हमें क्या देता है? सन हमें हीट एंड लाइट देता है, तो सन gives us heat and light। नंबर 2, लाइट ट्रैवल इन अ डैश लाइन। लाइट कहाँ पे ट्रैवल करती है? लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। नंबर 3, अ शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द डैश साइड ऑफ द लाइट। लाइट के किस साइड पे हमारी शेडो बनती है? हमारी जो शेडो है वो लाइट के अपोजिट साइड पे बनती है। सो दैट अ शेडो इज फॉर्म्ड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट। ठीक है। नंबर 4, शेडो आर डैश इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। शेडो आर कैसी होती है? शेडोज लॉन्गर। शेडो आर लॉन्गर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज आंसर दीज क्वेश्चंस। आपको क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। नंबर 1, व्हाट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। क्या हेल्प करता है हमें चीज़ों को देखने के लिए? सो दैट आंसर इज सनलाइट। सनलाइट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। नंबर 2, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट एट नाइट। हमें रात को चीज़ें कैसे दिखती हैं? फिर रात को तो सनलाइट होती नहीं है, तो रात को हम चीज़ों को कैसे देखते हैं? वी सी ऑब्जेक्ट एट नाइट with the help of the bulbs, ट्यूबलाइट्स, लैम्प्स एंड टॉर्च। हम किसकी सहायता से, किसकी हेल्प से रात के टाइम पे ऑब्जेक्ट्स देख पाते हैं? हम रात के टाइम पे बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स, लैम्प्स एंड टॉर्च की हेल्प से ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। नंबर 3 इज हाउ अ शैडो फॉर्म्ड। शैडो कैसे बनती है? वी नो दैट जब हम किसी लाइट के पाथ को ब्लॉक कर देते हैं तो उसके अपोजिट साइड में क्या बन जाता है? शैडो बन जाता है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्लॉक the path of light, then the shadow is formed. Number 4th question is how does the size of a shadow change during the day? डे के टाइम पे हमारी जो शेडो का साइज है वो कैसे चेंज हो जाता है? The position of the sun is caused। जो सन का पोजीशन है वो हमारी शेडो को चेंज करता है। The position of the sun is caused to change the size of a shadow during the day। ठीक है, दिन भर में जो सन का पोजीशन है, सन अगर जितनी दूर होगा तो शेडो लॉन्गर होगी, सन जितना पास होगा तो शेडो उतनी ही शॉर्ट होगी। तो डे के टाइम पे सन क्या होता है? सीधे हमारे हेड के अबव होता है, उस टाइम पे हमारी शेडो बहुत ही छोटी बन जाती है। एंड मॉर्निंग एंड इवनिंग टाइम पे क्या होता है? शेडो दूर होता है, जो सन है उसका जो एरिया है वो हमसे बहुत दूर होता है, तो हमारी जो शेडो है वो बहुत ही लंबी बन जाती है, लॉन्गर बन जाती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर लेसन लाइट एंड शेडो। इट इज कंप्लीटेड। ये लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। नाउ वी स्टार्टेड अवर रिवीजन वर्क इन द जूम क्लास। हम अपनी जूम क्लास में जो रिवीजन वर्क है हमारा वो स्टार्ट करके रखेंगे। अब जो आपका साइंस का वर्कशीट आएगा वो रिवीजन वर्कशीट आएगा। ठीक है। I hope you have to be understood this video well. It will be help you to do your worksheet. Okay students, bye, take care till the next video.